नमस्कार, इंडिया न्यूज़ 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है। गतिविधियों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। नेपा उपचुनाव के नामांकन रैलियों में जुटी भीड़, बीजेपी कांग्रेस को जारी हुए नोटिस। दूध के भाव कम करने का हुआ विरोध, पशुपालकों ने की शिकायत। संत पुजारियों पर हमलों का किया विरोध, संत समाज ने दिया ज्ञापन। साउंड संचालकों ने दिया ज्ञापन, नवरात्रि में साउंड सिस्टम लगाने की मांगी अनुमति। और अब खबरों पर डालेंगे नजर विस्तार के साथ। मंगलवार को नेपानगर उपचुनाव में नामांकन के लिए बीजेपी और कांग्रेस की रैली में अधिक भीड़ जुटने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने नेपानगर रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। नेपानगर विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों के प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भीड़ जुटाना कांग्रेस बीजेपी दोनों दलों को महंगा पड़ सकता है। दरअसल कोरोना काल को देखते हुए नामांकन रैली में 100 लोगों की शर्तों के साथ शामिल होने की अनुमति दी गई थी, लेकिन दोनों ही दलों की रैली में हजारों की संख्या में लोग जुटे। मीडिया रिपोर्ट्स और चुनाव आयोग द्वारा कराई गई वीडियोग्राफी से जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने संज्ञान लेकर नेपानगर के रिटर्निंग ऑफिसर विशा वाधवानी को दोनों दलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करने के निर्देश दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण सिंह ने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर दोनों दलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कल नेपानगर उपनिर्वाचन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों के द्वारा आरओ के ऑफिस में नामांकन दाखिल करने गए थे और आरओ के ऑफिस में नामांकन से पूर्व दोनों ही पार्टियों के द्वारा जो रैलियां, रोड शो और आम सभा आयोजित की गई थी उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया है। कोविड के जो नॉर्म्स है, सबको मास्क लगा के रखना है, उसका पालन नहीं किया गया है और भीड़ भाड़ भी इतनी ज़्यादा थी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की दृष्टि से और जो जिन शर्तों के तहत हम लोग परमिशन जारी करते हैं, आरओ जारी करता है, उन सारी शर्तों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन प्रतीत होता है। तो रिटर्निंग अधिकारी नेपानगर विशा वाधवानी ने संबंधित को नोटिस जारी किए गए हैं और आज शाम को 5 बजे तक का समय दिया गया है। 5 बजे समय उनका समाप्त हो जाएगा और नोटिस में दिए गए आरोपों का वो लोग जवाब देंगे और आरोपों के आधार पर हम लोग निर्णय करके संबंधित धाराओं में या जो भी नियम होगा उसके तहत कार्रवाई करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर विधिक जागरूकता शिविर का एक आयोजन किया गया। आम जनमानस को कानून संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर कई शिविर आयोजित किए जाते रहे हैं। इसी कड़ी में 14 अक्टूबर को ग्राम बहादुरपुर शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में विशेष महिला सशक्तिकरण विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा समन्वय से 14 अक्टूबर को ग्राम बहादुरपुर शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में विशेष महिला सशक्तिकरण विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश गणों द्वारा महिलाओं को कानून संबंधी जानकारी से अवगत कराया गया। शहर के साउंड संचालकों ने सार्वजनिक आयोजनों में साउंड सिस्टम शुरू करने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर आ रहा है और लगभग सभी कार्य आरंभ भी हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कार्य करने वाले लोग हैं जो परेशान हैं। हम बात कर रहे हैं शहर में संचालित होने वाले साउंड संचालकों की, जिनका कार्य 6-7 माह से बंद है। इसको लेकर साउंड संचालकों ने कलेक्टर प्रवीण सिंह से अनुमति मांगी है कि वे लोग नवरात्रि में माता के पंडालों में साउंड सिस्टम लगा सकें। इन संचालकों का कहना है कि बैंकों से कर्ज लेकर साउंड सिस्टम डाले हैं, यदि कमाई नहीं हुई तो बैंकों का कर्जा कहां से देंगे। इसलिए जिला प्रशासन हम लोगों को अनुमति दे कि हम लोग नवरात्रि में साउंड सिस्टम लगा सकें, क्योंकि सभी को ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन अनुमति न मिलने के कारण कोई भी साउंड सिस्टम लगाने से डर रहा है। सर, हम इसलिए आए कलेक्टर साहब के पास में कि जो हमारा जो भी शादियों का सीजन था, शादियों के सीजन में हम काम नहीं कर पाए थे, तो इस बार अभी नवरात्र जो सीजन है सर, वहाँ पर हर वर्ग मतलब जो छोटे साउंड वाले से लेकर जो बड़े साउंड वाला है उसके पास में काम रहता है सर। लाइट वाला बोलो, साउंड वाला बोलो, टेंट वालों के पास में अभी हर साथ में टेंट वाले भी है, 1-2 जन जो टेंट का भी काम करते हैं, तो वो सब जन आए हुए हैं सर। तो 6 महीने से सब परेशान है सर और सबके पास में कोई काम धंधा नहीं है सर दूसरा। सब जन लाइट साउंड के अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर पाते सर और सबने सर कर्जा ले लेके काम कर रहे हैं सर। बैंक ऑफ इंडिया का भी लोन लिया हुआ है, सभी ने लोन लेके ही काम कर रहे हैं सर। ऐसा कोई बंदा नहीं है। बैंक वाले परेशान कर रहे हैं। हाँ सर, बैंक वाले किस्त तो भरवाना पड़ती सर, जितनी किस्त थी उससे ज़्यादा तो उसके ऊपर ड्यू रहता है सर। अभी यहाँ पर किस लिए आए आप लोग? सर हम बस कलेक्टर महोदय जी से हमारा ये परमिशन नवरात्र सीजन सर हर बंदे का उसमें काम रहेगा।
किस चीज़ की परमिशन के लिए? साउंड सिस्टम की परमिशन के लिए आए आप लोग? हाँ सर, साउंड सिस्टम की हमारे को अनुमति दी जाए कि थोड़ा सा हमारे को साउंड चलाने दी जाए, लाइट का काम चालू हो जाएगा सर, इसलिए हम सब आए हुए हैं सर। बुधवार को जिला संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में मतदान किए जाने को लेकर आम जनमानस और अफसरों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। संयुक्त कलेक्टर कार्यालय परिसर में कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा आम जनमानस, शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान को लेकर शपथ दिलाई गई। शपथ में बिना किसी डर भय के मतदान करने, जाति धर्म के आधार पर मतदान नहीं करने, ईमानदारी से निर्भीक होकर मतदान करते हुए बिना किसी लालच प्रलोभन के ईमानदारी से मतदान करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही मतदान के सारे नियमों का पालन करने को भी कहा गया। इस अवसर पर कलेक्टर प्रवीण सिंह, अनुभागीय अधिकारी काशीराम बड़ोले, अपर कलेक्टर रोमानुस टोप्पो सहित सभी कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। शपथ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। सभी ने अपने मुंह पर मास्क लगाए रखे। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि मतदान को लेकर शपथ दिलाई गई है। लेकर क्या शपथ दिलाएगी? देखिए, बुरहानपुर में उपनिर्वाचन के लिए आचार संहिता प्रभावशील है, इसलिए मतदाताओं से और शासकीय कर्मचारियों से और आज एक शपथ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें यह शपथ ली गई कि हम लोग जो है निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखेंगे और साथ ही साथ बिना किसी धर्म, जाति, संप्रदाय या अन्य प्रकार के प्रलोभनों से दूर रहते हुए हम जो है निर्वाचन को स्वतंत्र तरीके से और उचित और विवेकपूर्ण तरीके से करेंगे। उसकी शपथ आज हम लोगों ने कलेक्ट्रेट में करवाई है। सर, कोविड-19 को लेकर क्या करेगी? देखिए, कोविड-19 को लेकर अब अनलॉक का दौर चल रहा है। पूरे देश में जो प्रतिबंध थे वो सारे हटा दिए गए हैं। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी सभी प्रतिबंध जो हट गए हैं। तो अनलॉक में एक सामाजिक जिम्मेदारी समाज पर भी आ गई है। तो उसी तारतम्य में आज एक शपथ दिलाई गई थी कोविड-19 को लेकर कि हम लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करेंगे, बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेंगे, मास्क का सदैव उपयोग करेंगे और 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे। और कोविड-19 के लिए 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लिए हम स्वयं प्रेरित होंगे और जो भी हमसे संपर्क वाले लोग हो उनको भी ये सब करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इस बात की शपथ आज कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने ली है। दूध उत्पादक पशुपालकों ने दूध डेयरी संचालकों द्वारा दूध के भाव कम किए जाने का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत की। बुरहानपुर के दूध विक्रेताओं ने कलेक्टर प्रवीण सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत कराया। दूध विक्रेताओं का कहना है कि डेयरी संचालक प्रतिदिन 10,000 लीटर दूध बाहर से बुला रहे हैं और उन्हें दूध के कम भाव दे रहे हैं। पहले प्रति फेड 7 रुपये 30 पैसे के हिसाब से दिया जाता था, लेकिन अब 6 रुपये 40 पैसे के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है, जिससे भाव में काफ़ी अंतर आ गया है और इतने कम भाव में दूध बेचने के कारण इनको आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर से दूध के भाव कम कर दिए गए हैं। 46 रुपये से 44 रुपये प्रति लीटर भाव हो चुका है और दूध विक्रेताओं को इतने कम भाव में भी यह पुर नहीं रहा है, लेकिन जो दूध बाहर से आ रहा है उसको उचित भाव दिया जा रहा है। जब हम लोग दूध डेयरी वालों से इस विषय में चर्चा करते हैं तो उनका कहना है कि दूध ज़्यादा नहीं बिक रहा है। ऐसे में दूध विक्रेता जाए तो कहाँ जाए? इन्हें पशुओं का चारा लाने ले जाने के लिए मेहनत भी लगती है और उसका भाव भी नहीं मिल पा रहा है। दूध के भाव के बारे में क्या तकलीफ आ रही? दूध का भाव कम हो गया हमारा 5 तारीख से। अच्छा, तो उसके बारे में आए कलेक्टर साहब से। पहले कितना भाव था, अभी कितना है? पहले 7 रुपये 30 पैसे का भाव था प्रति पेट, अभी 6 रुपये 90 पैसे कर दिया। अच्छा, ऐसा क्यों किया, क्या कारण है? वो बोल रहे कि भाई दूध में मद्दी है, ये है, दूध बाहर से बुला रहे रोज 10,000 लीटर। अच्छा, बाहर से दूध बुला रहे और अपने यहाँ मद्दी बता रहे। मद्दी है तो फिर बाहर से दूध कैसे आ रहा है? मतलब आप लोगों का दूध खरीदने से मना कर रहे हैं, कम भाव में खरीद रहे हैं। कम भाव में खरीद। अखिल भारतीय संत पुजारी समिति और ब्राह्मण समाज द्वारा एक ज्ञापन देकर संत पुजारियों पर हो रहे हमलों और जमीनों को हड़प किए जाने का विरोध किया गया। राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से संत पुजारियों पर हमले किए जा रहे हैं और उनकी हत्याएं भी हो रही हैं। साथ ही उनकी जमीनों को भूमाफियाओं द्वारा हड़पा जा रहा है। इसको लेकर बुरहानपुर में अखिल भारतीय संत पुजारी समिति और ब्राह्मण समाज द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया है, जिसमें संतों पर हो रहे हमले और उनकी हत्याओं का विरोध किया गया है। नर्मदा गिरी महाराज ने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश में संतों पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है। साथ ही उनकी जमीनों पर भी कब्जा किया जा रहा है, जिसके विरोध स्वरूप एक ज्ञापन दिया गया है। शासन उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे जो लोग संतों पर हमला कर रहे हैं और उनकी जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। संत पुजारियों की सुरक्षा को लेकर कठोर कानून भी बनाया जाए ताकि भविष्य में कोई भी संत पुजारी पर हमला करने की कोशिश न करे।
नेपा नगर पुलिस ने ग्रामीण इलाकों में चोरी की वारदात करने वाले 4 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। नेपा नगर थाना क्षेत्र के सिवल गांव में रहने वाले 4 बदमाशों ने अपने ही गांव के शिक्षा मंदिर के आदिवासी छात्रावास को अपना निशाना बनाया। बदमाशों ने छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों की जरूरत का सामान, LED टीवी, गैस टंकियां चोर बीते 7 सितंबर को चुरा ले गए थे। नेपा नगर थाना प्रभारी जितेंद्र यादव ने अपनी टीम बनाकर चोरों को ढूंढ निकाला। पूछताछ में बदमाशों ने सिवल गांव के छात्रावास के साथ कई चोरियों को भी करना कबूल किया। इन 4 शातिर चोरों से 2 मोटरसाइकिल सहित 1.5 लाख रुपए के चोरी के सामान को भी बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए रुपेश सारवान की रिपोर्ट। खंडवा निगम द्वारा फूलमाला का व्यवसाय करने वालों को नोटिस देकर दुकानें हटाने की कार्रवाई की गई है, जिसका दुकानदारों ने विरोध करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कोविड-19 के चलते और लॉकडाउन के कारण पूरा व्यापार व्यवसाय पहले से ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। परिवार चलाना मुश्किल है। ऊपर से नगर निगम नोटिस देकर दुकानें पुल के बाजू में ले जाना चाहती हैं, जहां ना तो कोई सुविधा है। हमारी स्थिति पहले से ही काफ़ी ख़राब है, केवल पार्किंग के नाम पर हमें हटाया जा रहा है। ये बात कलेक्टर कार्यालय पहुंचे ज्ञापन देने वाले फूल व्यवसायियों ने कही। फूल माला बेचने वाले व्यवसायियों का समर्थन करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंदन मालवीय भी पहुंचे, जहां उन्होंने अपर कलेक्टर मैडम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि बरसों से ये उसी क्षेत्र में फूलमाला का व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम द्वारा इन्हें नोटिस देकर दूसरी जगह भेजना चाहता है। नगर निगम इतने बरसों से राशि वसूल रहा है, अभी हाल ही में राशि बढ़ा दी गई है और ये सभी राशि फूल व्यवसायी दे रहे हैं। पीछे जगह है, लेकिन नाली पर बैठे व्यापारियों को क्यों हटाना चाहती हैं? नगर निगम प्रशासनिक निर्णय की आड़ में गरीब रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे छोटे व्यापारियों को परेशान कर रहा है। इन छोटे व्यापारियों ने अपर कलेक्टर नंदा भलावे मैडम को ज्ञापन देकर अपनी समस्या बताई। इस अवसर पर समस्त फूल व्यवसायी और उनके वकील उपस्थित रहे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। सबके बावजूद अब इस समय में इनको जो है वहाँ से बेदखल करने के लिए जो है हठधर्मिता की जा रही है। जेसीबी मशीन और बुलडोजर ला करके इनके दुकानों को तहस नहस करके इन्हें वहाँ से हटाने का प्रयास किया बताया जा रहा है कि पार्किंग स्थल बनाना है। यदि पार्किंग स्थल के लिए मंदिर के इस तरफ जो है 23 दुकानें और मंदिर के उस तरफ पूरी जगह पार्किंग के लिए फ्री है। केवलराम पेट्रोल पंप के सामने की भी पूरी जगह फ्री है। अतिक्रमण हटाए जाने चाहिए। किन की शह पर ये काम हो रहा है वो सब अपनी जगह है। इन सब के बावजूद इन किराएदारों का सीधा कहना है कि हम आपके मासिक किराएदार हैं, कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। किराएदारों से जिस तरीके से खाली कराया जाता है नोटिस दें, क्या आवश्यकता है बताएं, अदालत में उस बात को साबित करें कि वास्तव में इस चीज़ की आवश्यकता है या नहीं, और अदालत पाएगी तो हमें हटा दिया जा सकता है। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर अधिक मास के चलते स्नान करने पहुंचे 2 युवकों के गहरे पानी में चले जाने से डूबने से मौत हो गई। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर के ब्रह्मपुरी घाट पर नर्मदा का जल स्तर कम होने से चट्टानों पर बैठकर स्नान कर रहे 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। अधिक मास होने के कारण बाहर के श्रद्धालु लगातार तीर्थ नगरी में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जल स्तर कम होने के कारण चट्टानों पर बैठकर स्नान करते हुए दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक देवास जिले के रहने वाले हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में स्नान के लिए आए थे, जहाँ गहरे पानी में डूब गए। जैसे ही जानकारी पुलिस प्रशासन और नगर परिषद को लगी तो तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने गोताखोरों की मदद से डूबे युवकों की तलाश शुरू कर दी। खबर लेके जाने तक दोनों युवक नहीं मिल पाए थे। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। खंडवा में पदमनगर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया वाहन से 20 पेटी अवैध शराब जब्त कर आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई। खंडवा में भारी मात्रा में शराब जब्ती के मामले में पदमनगर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगातार पुलिस को अवैध शराब की शिकायतें मिल रही थी। इस पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की। पदमनगर पुलिस द्वारा थाना पदमनगर क्षेत्र में इंदौर नाका पर वाहन चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया वाहन के नहीं रुकने पर उसे आगे घेराबंदी कर पकड़ा, जिसमें अवैध शराब 20 पेटी प्लेन व मसाला की जब्त की जाकर थाना पदमनगर में प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 और 14 अक्टूबर की मध्य रात्रि में वाहन चेकिंग के दौरान एक 4 पहिया वाहन इंदौर नाका पर 6 गांव की ओर काफ़ी तेज़ गति से आया, जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन चालक तेज़ी से भागता हुआ खंडवा की ओर निकला, जिसे आशीर्वाद होटल के पास घेराबंदी कर पकड़ा। मौके से कार्रवाई कर प्रकरण में 20 पेटी अवैध शराब जब्त कर आरोपी भगवान उर्फ भग्गा पिता संपत भलराय निवासी आंवलिया थाना 6 गांव माखन को गिरफ्तार किया है। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये एसपी साहब का निर्देश था कि वाहन चेकिंग लगाना है रात में, और
और समय बदल कर और स्थान बदल कर वाहन चेकिंग लगाना था। इसी के पालन में जो है कल रात में हमने इंदौर नाका पर वाहन चेकिंग लगाई थी, तो एक गाड़ी जो छेगांव की तरफ से आई थी तो वो हाथ दिया तो उसको रुकी नहीं, बड़ी तेज़ी से भाग के ले गया था। उसको घेराबंदी करके यहाँ पे अपन ने आशीर्वाद होटल के पास पकड़ा था। उसमें 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, एक व्यक्ति भाग गया और जो ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ था उसको अपन ने पकड़ा है। इसका नाम भगवान उर्फ भग्गा, पिता संपत, उम्र 44 साल, ये उधर का रहने वाला है, अपने आवलिया का, थाना छेगांव का। पहले भी पकड़ाया है इसको, 190 पेटी में पहले भी पकड़ा था, अभी जमानत पे छूटा था। इसको पकड़ के लाए 20 पेटी जो है देसी प्लेन मदीना पकड़ी है, तो उसमें अपराध। मंगलवार को देशगांव की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में 12 शिक्षक शिक्षिकाओं को सेवानिवृत्ति और उनके स्थानांतरण पर विदाई दी गई। सादा जीवन उच्च विचार की धनी श्रीमती सलिता लाड अपने सरल सहज ममतामयी व्यवहार से शाला परिवार में लोकप्रिय रहीं। उनका जीवन प्रेरणादायक है। पूर्व प्राचार्य श्रीमती सुनीता तिवारी के कठोर व्यवहार और अनुशासन से एक दबंग छवि बनाई जो सबको याद रहेगी। वक्ताओं ने ये विचार मंगलवार को देशगांव की शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला परिसर में आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त की। मंगलवार को श्रीमती लाड सहित 12 शिक्षक शिक्षिकाओं को सेवानिवृत्ति और स्थानांतरण पर देशगांव शाला परिवार ने विदाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देशगांव के सरपंच देवेंद्र सिंह गौड़ ने शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए सदैव तैयार रहने की बात कही। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा में पाटन से राजधरी तक 1 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाली सड़क का भूमि पूजन तामिया विधायक सुनील उइके द्वारा किया गया। इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों ने भाग लिया। जिला छिंदवाड़ा के ब्लॉक तामिया के विधायक सुनील उइके ने पाटन से राजधरी तक बनने वाली 2.40 किलोमीटर मार्ग जो 1 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से बनने वाली है, उसका भव्य आयोजन में कर भूमि पूजन किया। इस दौरान विधायक सुनील उइके के साथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षक जमील खान मौजूद रहे। कार्यक्रम में ग्राम के सैकड़ों नागरिकों ने भाग लिया। जुन्नारदेव रोड में स्थानीय शासकीय महाविद्यालय से राष्ट्रीय मार्ग कृषक तक नया निर्माण होगा। विधायक सुनील उइके ने कहा कि 15 साल बनाम 15 महीने में सरकार ने अधिक कार्य किए हैं। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट।